किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक विधि से हम कैसे सब्जी की खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल उठ रहा है कि प्राकृतिक खेती की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। तो किसान भाइयों, आप लोग को पता होगा कि इस समय जो है हमारे मृदा का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। खराब होने का कारण क्या है कि हम अपने मिट्टी में असंतुलित रूप से रासायनिक उर्वरक और केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। और विशेष रूप से हम सब्जी की खेती में बहुत ज़्यादा असंतुलित रूप से केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने भी इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड होते हैं, उनका एक रेजिडुअल इफेक्ट होता है, रेजिडुअल पीरियड होता है, जो कि 3 से 21 दिन तक वो वेरी करता है। तो उसमें होता क्या है कि किसान सब्जी की खेती करता है और वो किसी बीमारी या कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए रासायनिक पेस्टिसाइड का छिड़काव किया। उस दवा का प्रकोप लगभग 3 से 21 दिन तक रहता है। किसान 2 दिन पहले छिड़काव किया और 2 दिन बाद ही जो है उसका तुड़ाई करके मार्केट में लेते आया। तो जो दवा 21 दिन तक उसका प्रभाव है, वो क्या हुआ कि वो सब्जी के अंदर विद्यमान है। और ऐसे सब्जियों का जब हम वो करते हैं, खाते हैं, तो वो दवा वो रसायन हमारे शरीर के अंदर आता है और धीरे धीरे इकट्ठा होते रहता है। एक लेवल के बाद हमारे शरीर में उसका जो है दुष्प्रभाव दिखने लगता है। तो हमको अपना स्वास्थ्य, अपने मिट्टी का स्वास्थ्य, साथ ही साथ अपने पर्यावरण का स्वास्थ्य सही रखने के लिए किसान भाइयों हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। साथ ही साथ जब हम प्राकृतिक खेती अपनाएंगे तो हमारा जो खर्चा है, खेती में लागत है, उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। इसके लिए सबसे प्राकृतिक खेती का कुल 5 घटक हैं। पहला है बीजामृत, दूसरा है जीवामृत और घन जीवामृत, तीसरा है आच्छादन, चौथा है वापसा और पांचवा है फसल विविधीकरण। इसमें हम सबसे जो इम्पोर्टेंट जो घटक है वो जीवामृत और घन जीवामृत है। हम अपने सब्जी की खेती में, हम कोई भी खेती करते हैं तो हम उसमें पोषक तत्व प्रबंधन के लिए डीएपी, यूरिया, पोटाश डालते हैं। लेकिन जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हम उसमें इन रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे जीवामृत और घन जीवामृत। जीवामृत बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और प्राकृतिक खेती करने के लिए हमारे पास गाय या भैंस होना बहुत जरूरी है। जीवामृत बनाने के लिए हम एक 200 लीटर का ड्रम लेंगे। उस 200 लीटर के ड्रम में हम 180 लीटर पानी डालेंगे और उसमें हम 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का मूत्र डालेंगे। उसी ड्रम में हम 1.5 किलो बेसन और 1.5 किलो गुड़ डालेंगे और हम ऐसे पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी डालेंगे जहाँ पे हमने कोई रासायनिक उर्वरक न डाला हो। इतना डाल करके हम लकड़ी की सहायता से अपने ड्रम को सुबह सुबह और शाम को 5-5 मिनट चलाएंगे। उसके चलाने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण यह है कि जब हम चलाते हैं तो ड्रम में ऑक्सीजन का प्रवेश होता है, जिसके वजह से जो लाभकारी जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे ड्रम में आते हैं। और माना यह जाता है कि 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 200 से 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जब 1 ग्राम में इतना है तो हम यहाँ पे 10 किलो डाल रहे हैं और 10 किलो के साथ साथ हम इसमें गुड़ और बेसन डाल रहे हैं। गुड़ और बेसन इस बैक्टीरिया का या सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन होता है। इनकी उपस्थिति में हमारे उस ड्रम में खरबों की संख्या में ये सूक्ष्म जीवाणु पनप जाते हैं। चूंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका जो जीवन चक्र होता है वो करीब 10 से 12 घंटे होता है। जब हम जीवामृत को पानी की सहायता से, जैसे हम सब्जी की खेती कर रहे हैं या कोई भी खेती कर रहे हैं, हम उसमें जब सिंचाई करते हैं तो उसी के माध्यम से हम अपने खेत में जीवामृत को डालेंगे। जब ये जीवामृत हमारे खेत में जाएगा तो चूंकि मैंने बताया कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका जीवन चक्र 10 से 12 घंटे का है, इनका फिर देहांत होता है। चूंकि ये सूक्ष्म जीव भी एक तरह के जीव हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, तो इनके देहांत होने पे ह्यूमस का निर्माण होता है और यही ह्यूमस जो है फसलों का जो है भोजन होता है। तो जब हम सब्जी की खेती में अधिक से अधिक जीवामृत और घन जीवामृत क्या है, इस जीवामृत का सूखा स्वरूप है। क्योंकि जो जीवामृत है, कहा जाता है कि बनने के 7 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए
और घन जीवामृत बनाने का उद्देश्य यह है कि हम इसकी वैलिडिटी को 6 महीने तक, इसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए, 100 किलो सूखे गोबर में 10 लीटर जो बना हुआ जीवामृत है उसको मिला करके हम उसको किसी बोरे में रख लेंगे। और जब हमारा बारिश का जो फसल हम लगाने के पहले खेत की तैयारी करते हैं तो हम उसको कम से कम 100 किलो प्रति एकड़, कम से कम, नहीं तो आप जितना ज्यादा डालेंगे उतना वो फायदा करेगा। तो घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा स्वरूप है, और जीवामृत ये द्रव्य है, और इसको हम अपने खेत में जितनी बार डालेंगे हमारी मिट्टी स्वस्थ होती जाएगी। और यदि हमारी मिट्टी स्वस्थ होती है तो हमारा जो फसल, जो हम सब्जी की खेती कर रहे हैं वो भी स्वस्थ होगा, और जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे।